आसनसोल नगर निगम के 40 नंबर वार्ड में छठ व्रतियों में साड़ी और पूजा सामग्री की गई वितरण। आसनसोल नगर निगम के 40 नंबर वार्ड अंतर्गत आरा डंगाल इलाके के खेलार साथी मैदान में शुक्रवार को टीएमसी नेता तथा समाजसेवी चंकी सिंह के नेतृत्व में छठ पूजा में उपयोग होने वाली सामग्री तथा साड़ियों का वितरण किया गया। लगभग 1000 जरूरतमंद महिलाओं के बीच यह वितरण किया गया। इस मौके पर यहां आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, MMIC गुरदास चटर्जी, बोरो चेयरमैन राजेश तिवारी आदि उपस्थित थे। इस मौके पर अपना वक्तव्य रखते हुए MMIC अभिजीत घटक ने कहा कि जिस तरह से चंकी सिंह के नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया जा रहा है वह काफ़ी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि छठ आस्था का महान पर्व है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसके लिए 2 दिनों की छुट्टी दी है। उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम की तरफ से आने वाले छठ पर्व को सुचारू ढंग से संपन्न करवाने के लिए सभी प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं MMIC गुरदास चटर्जी ने भी चंकी सिंह के इस प्रयास की सराहना की और कहा कि जिस तरह से हर छठ त्यौहार पर चंकी सिंह द्वारा छठ की सामग्री तथा साड़ियां दी जाती है वह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि अगर हर साल इसी तरह से इस कार्यक्रम पर कलेवर बढ़ता रहा तो आने वाले समय में यह मैदान भी छोटा पड़ जाएगा। उन्होंने भी सभी छठव्रतियों को आने वाले छठ की शुभकामनाएं दी और छठ माता से प्रार्थना की कि सभी के जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे। एक बार जोरदार ताली। एक बार दादा भी हेलो, जोरदार ताली। शंकी भाई कभी मंजिल ना मिले, चंकी सिंह का नाम लिखा हुआ है बड़ा बड़ा करके, तो ये नाम खाली थैला में नहीं रहे, आने वाले दिन में ये नाम और भी ऊपर जाए और भी जगह में ये नाम हम लोग देख पाए। इसीलिए आप लोगों को सभी का सहायता की जरूरत है, आप लोग का साथ का जरूरत है। हमारे मंच में जो कोई भी सामाजिक काम हो हमने के सम्मानित जन व्यक्ति के नाम बोले जा रहा है। हमने के राजेश तिवारी भैया के सम्मानित करिए। एक बार अभिजीत स्वागतम 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 अभिजीत स्वागतम अभिजीत स्वागतम अभिजीत स्वागतम अभिजीत स्वागतम 40 नंबर वार्ड में स्वागतम 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 स्वागतम। हम लोगों के युवा क्रांतिकारी नेता चंकी सिंह जी ने दादा का स्वागत समारोह करके दादा मंच पर उपस्थित हो गए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड यही राज्यों में मनाया जाता था, लेकिन आज वो राज्य को जो उत्तर प्रदेश, बिहार है, झारखंड है, उससे ज्यादा धूमधाम से आज बंगाल में भी छठ पूजा मनाया जाता है। तो इसके लिए हम लोग बहुत दिन पहले से काम करते हैं। आप लोग जानते हैं कि छठ घाट जो होता है उसको सफाई करना, उसको छठ पूजा के लिए तैयार करना, और खास करके जो छठ व्रती है उनको कोई तकलीफ ना हो, कोई मुसीबत ना हो, इसके लिए छठ का सामग्री का हम लोग बंदोबस्त करते हैं, उसको कोशिश करते हैं हर छठ व्रती का पास पहुंचाने के लिए। आज सुबह से बहुत जगह हम लोग छठ का सामग्री बांटे हैं। आज यहाँ पर हो रहा है, अभी इसका बाद राजेश तिवारी का वार्ड में होगा, फिर 29 नंबर वार्ड में भी प्रोग्राम है। धतका में सुबह में एक धतका में हम लोग प्रोग्राम किया है छठ सामग्री बांटने का। तो इस तरह से हम लोग हर जगह में इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं। आप लोगों को छठ का सामग्री
जैसे दिया जाए, आप लोग छठ पूजा कर सके। इसलिए आज मैं चंकी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज आप लोगों के लिए सोचा है। और जो अभी राजेश तिवारी बोल रहे थे कि भानु बोल दिया, उसका बाद बोलने के लिए कुछ छोड़ा नहीं है, और उसका बाद राजेश तिवारी और रॉकेटदा जो बोला है उसके बाद मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा है। तो हर चीज वो बोल दिया है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। लेकिन एक बात आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि देखिए, आज हमारे इस राज्य में, बंगाल में, खास करके हिंदी भाषा भाषी लोगों के लिए ममता बनर्जी ने जो किया है, शायद ही इतना कुछ दूसरा राज्य में कोई किया होगा, कोई मुख्यमंत्री ने किया होगा। क्योंकि आज हिंदी भाषा भाषी जो हमारे भाई बहन हैं, उनको पढ़ाई के लिए उनको सोचने पड़ता था कि स्कूल का बात पढ़ने के लिए हम लोग कॉलेज कहाँ भर्ती होंगे। उनको कहीं झारखंड जाने पड़ता था, बिहार में जाने पड़ता था। लेकिन आज आसनसोल में हिंदी कॉलेज बना है, और हिंदी में आज सब कुछ, जो ग्रेजुएशन आज हमारे जो बच्चे हैं वो कर सकते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकते हैं। और ना सिर्फ पढ़ाई, आज हमारे जो हिंदी भाषा भाषी भाई बहन है, उनके लिए ममता बनर्जी ने बहुत सारा काम किया। खास करके जो छठ पूजा का छुट्टी के बारे में बोल रहा था, आप लोग सोचिए, इससे पहले जब छठ पूजा होता था तो आप लोग छठ पूजा करते थे और आपका घर के जो पति है, आपका भाई है, उनको काम में जाना पड़ता था। वो घर में नहीं रह पाता था क्योंकि उनको नौकरी में जाना पड़ता था। इसीलिए ममता बनर्जी ने 2 दिन का छुट्टी दे दिया, क्योंकि आपका साथ, आपका परिवार के लोग भी छठ पूजा का समय आपका साथ रहे, घर में रहे, और घर में रह के आपका साथ में छठ पूजा कर सके। तो इसलिए आज जो ममता बनर्जी ने किया है बंगाल में, इतने सारे काम, आज सोचिए कि राशन फ्री में मिलता है। आज बच्चों का स्कूल में जो पढ़ाई करते हैं वो भी मुफ्त में होता है, फ्री में होता है सरकारी स्कूल में। इसके बाद स्वास्थ्य साथी कार्ड का इलाज, इसके बाद लक्ष्मी भंडार हर महिला का पास में पैसा पहुंचता है। उसके बाद लड़की का शादी का समय रूपश्री मिलता है। तो इस तरह का ममता बनर्जी का 90 से ज्यादा स्कीम है, जो ये स्कीम से आप लोगों को, खास करके जो जरूरतमंद है, जो आर्थिक रूप से थोड़ा पीछे है, उनका लिए बहुत मदद होता है। और ये सिर्फ हमारे बंगाल में मिलता है। आप लोग को बहुत सारे लोग आके बोलते हैं कि ये देंगे, वो देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, जो दूसरा पार्टी का नेता है, कर्मी है। लेकिन जहां उसका सरकार है, जहां उस पार्टी का सरकार है, वहां कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलता है, कोई चीज लोगों को नहीं दिया जाता है, सब कुछ लोगों को खरीदने पड़ता है। तो इसीलिए बोलना एक चीज होता है और करना दूसरा चीज होता है। ममता बनर्जी करते हैं और दूसरा सब बोलते हैं, तो यही फर्क है, यही फर्क है। और इस फर्क को हम लोग को समझाना होगा। लोग आके आपको कुछ गुमराह करता है, कुछ समझाता है, लेकिन उसके बाद आप लोगों को कोई देखने नहीं आता है, आप लोगों को खबर लेने कोई नहीं आता है। अगर आपको पास कोई रहता है, आपका साथ कोई देता है, आपका मुसीबत में आपका साथ कोई देता है, तो ये हमारे कार्यकर्ता है, चंकी सिंह जैसे कार्यकर्ता है, और उसके साथी जो है, यही लोग आपके लिए काम करता है। क्योंकि हम लोगों के पास बहुत लोग आते हैं, तो चंकी कभी इसको लेके आता है, दादा इसका कुछ मुसीबत हो गया देखिए, इसका कुछ प्रॉब्लम हो गया देखिए। तो हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते हैं, जो भी आता है हम लोग उसका काम कर देते हैं, और नहीं तो करने का कोशिश करते हैं। कभी कभी हर काम तो नहीं होता है, 10 काम में हम लोग शायद 8 काम होगा, 2 काम नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग कोई भगवान नहीं है। जो भगवान होते हैं वो तो सब कर सकते हैं,
लेकिन इंसान सब कुछ नहीं कर सकता है। 10 पे 8 करेगा, 2 शायद नहीं होगा, लेकिन कोशिश जरूर करते हैं, करने का कोशिश करते हैं। तो इस तरह से जब हमारे कार्यकर्ता, हम लोग जब आपका साथ में रहते हैं, कुछ भी कोई भी समस्या में हम लोग आपका साथ देते हैं, हमारे विधायक मलय घटक आपका साथ में रहता है, तो हम लोग का भी एक कर्तव्य है कि हम लोग भी उनका साथ में रहे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हो सके कि आने वाले दिन में आपका इतना सुविधा होता है वो नहीं मिल सकता है। हर चीज हम लोग को जो मिल रहा है वो इसीलिए मिल रहा है कि यहाँ पर हमारे ऊपर मलय घटक है। हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग जो आपका सेवा करते हैं, इसके लिए भी हम लोग कर पाते हैं क्योंकि हमारे ऊपर में मलय घटक है, ममता बनर्जी है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि आज छठ पूजा के लिए हम लोग आए हैं। छठ पूजा का सामग्री आप लोग को यहाँ पर हम लोग कुछ देने की कोशिश करते हैं। छठ माँ से प्रार्थना कीजिए कि सभी कोई अच्छा रहे, सभी कोई खुशी रहे, सुखी रहे, सभी का तरक्की हो। आने वाले दिन में आपका परिवार का तरक्की हो और खास करके आसनसोल और आगे बढ़े, आसनसोल का तरक्की हो।